रहे तो रथ में बैठे और डुबकी लगा रहे हैं तो यमुना जी के जल में। मानो कन्हैया ने याद दिलाया कि चाचा जी डरिए मत, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यमुना जी के बगल में एक यमुना बाग है मथुरा नगरी के पास। वहां जाकर के बाग में विश्राम किए, ठहर गए। लेकिन मथुरा वासी तो कितने वर्षों से आस लगाए बैठे थे। जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से मिलने की आशा करो। संसार से आशा क्या करोगे? एक आशा रहे गोविंद से मिलने का। सुने हैं ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। लेकिन हम लोग तो भगवान को छोड़ के सबसे प्रेम करते हैं। दुनिया में भले किसी को कुछ नहीं आता है, पर प्रेम करने सबको आता है। पर भगवान से प्रेम करे तो जिया का जन्म शांत हो जाए। जीवन में जो भी करो परमात्मा से जोड़ कर करो। अभिमान करना बुरी बात है, लेकिन रामायण में सुतीक्षण जी कहते हैं अभिमान भी करना है तो मैं राम जी का भक्त हूँ, राम मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, ऐसा अभिमान करो। हस्य अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो। आखिर क्रोध भी किसके लिए बना है? तो क्रोध यदि किसी के लिए बना है तो इसलिए करना है तो गोविंद से करो। DD3 को नहीं बुझा रहा भैया, कला खींच रहा। एक व्यक्ति ने आज कन्हैया के तैयारी में सब लोग लगे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, रामावतार में जैसे राम लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे थे तो पूरे जनकपुर वासी जिस तैयारी में थे और जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, उसी तरह से आज मथुरा में भी जो लोग कन्हैया के आने की बात सुने तो सब लोग आज बड़ा भाव से इंतजार कर रहे। मथुरा बड़ा सजा हुआ है क्योंकि धनुष यज्ञ का मेला चल रहा है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, आज श्री कृष्ण की उम्र है 11 वर्ष 55 दिन की। 11 वर्ष 55 दिन का नन्हा बाल कृष्ण मथुरा के गलियों में जा रहा है। माताएं गोविंद पर फूलों की वर्षा कर रही है, आपस में चर्चा कर रही है। ये सांवले श्री कृष्ण हैं, ये बलराम हैं। आहा, सुंदर मन कन्हैया को चाहिए। सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। जो सुंदर मन भगवान को अर्पित करते हैं उनको भगवान मिलते हैं। सुंदर मन जिसने भगवान को अर्पण कर दिया तो वो प्रसन्न हो गए। जब फूल बरसने लगे तो कन्हैया के छोटे सखा उन्हें बड़ा संकोच लगा। सब सखा बोले लाला हमें तो शर्म लग रही है भैया। कन्हैया बोले किस बात की शर्म? बोले इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने
सबको आदर स्नेह दिया, प्रेम दिया। और आज एक धोबी के पास गए और धोबी के पास जाके बोले, मामा जी, हाँ अरे हम आए हैं वृंदावन से, हमको कपड़ा चाहिए, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनेंगे, मामा के गांव घूमना है। धोबी ने कहा, जानना पहचान कैसा मेहमान, कहां से मामा जी बना लिया? कन्हैया ने कहा, ओ मामा जी पता नहीं है मथुरा के राजा कौन है? बोले कंस महाराज। कन्हैया ने कहा, तो जो कंस महाराज हैं वो हमारे अपने मामा हैं, तो आपका घर कहाँ है? बोले मथुरा। कन्हैया ने कहा कि मामा के गांव के जितने लोग होते हैं सब मामे नाना न लगते हैं, तो आप हमारे मामा लगे, तो मामा जी भगना को तो आपको कपड़ा देना ही चाहिए। धोबी से कन्हैया ने कपड़ा लिया है और उनका कल्याण किया है। अब जब कपड़ा पहन के चलने लगे तो कपड़ा तो लेवल में नहीं न था जी, सब उठ पटांग कपड़ा। अब छोटे छोटे पाँव है, लंबा लंबा धोती कपड़ा पहन लिए। अब रास्ते में जा रहे थे तो पूरा सड़क बुहारते जा रहे हैं, पूरा सड़क बुहार रहे हैं, झाड़ू का काम नहीं है। कन्हैया से बोले, लाला इसको थोड़ा फिटिंग करा लेते तो अच्छा रहता। बोले चलो मामा का गांव है, परेशानी क्या है। पहुंच गए धोबी के बाद दर्जी के पास, ओ मामा जी, हाँ जी, अरे कपड़ा ठीक करना है। अरे काहे का मामा जी? कौन मामा जी? अरे कंस मामा का भाई लगते हो। बोले हाँ, तो मामा हुए ना, हम उनके अपने भगना है। हल्ला मचा रे, पुतना मारने वाला आ गया, आघासुर मारने वाला आ गया, व्योमासुर मारने वाला आ गया, सटकासुर मारने वाला आ गया। दर्जी बेचारा डर गया, बोला जल्दी से दीजिए, हम सबका कपड़ा ठीक ठाक कर दे। अपना सभी कारीगरों को भिड़ाया, जितने ग्वाल बाल थे सबका कपड़ा बना के पूरा ठीक ठाक कर दिया। अब भगवान यात्रा आगे बढ़ाए, अब कपड़ा भी हो गया, सेटिंग भी हो गया। कन्हैया के ग्वाल वालों ने कहा, एक चीज की कमी है। बोले क्या? अरे माथा पर चंदन लग जाता तो आनंद आ जाता। हिंदू होने के नाते प्रत्येक हिंदू के माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए। अब तिलक कहाँ से मिले? उसी रास्ते से जा रही थी, 3 जगह से रोज लगा। कन्हैया सोचे अच्छा रुको रुको, चंदन की व्यवस्था कर देता हूँ। तो कन्हैया ने कहा, ओ श्रीमती जी। कुब्जा ने सोचा कौन बोल रहा है। फिर कन्हैया दोबारा बोले, ओ सुंदरी जी। जैसे पुरुष को बोलते हैं लोग ना, हाय हैंडसम। हाँ, देखिए हमारे सुधाकर जी कितना हैंडसम है। हमारे मुखिया जी भी आपके बीच, आपके पंचायत के पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। अब देखिए कन्हैया ने बड़ा भाव से आदर दिया कुब्जा को। कन्हैया ने कहा, ओ सुंदरी जी, ओ मृग नयनी, कमल नयनी, गजगामिनी। इतना उदाहरण और संबोधन सुन करके
आजकल तो बस एक शब्द लोग बोलते हैं, क्या? किसी को प्रसन्न करना हो तो झूठा प्रशंसा कर दो। हाँ? लोग लाइक के लिए मरते हैं, 2 कमेंट के लिए मरते हैं। अरे थोड़ा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, भले बकवास हो पर कर दो। हाँ? अब जब परम सुंदरी कहे कन्हैया तो पीछे मुड़ के देखी, हमको बोल रहे हैं। हाँ हाँ आप ही को बोल रहा हूं। अरे दिखाई नहीं देता, 3 जगह से टेढ़ी हूं, हमको परम सुंदरी बोल रहे हो? बोले हाँ दिखाई तो देता है। हे सुंदरी थोड़ा चंदन मिलेगा? हमारे मित्र लोग हम भी लगाना चाहते हैं। बोली कि चंदन तो दे देती मैं, पर यह चंदन रोज कंस को लगाने के लिए तैयार करके ले जाती। आज हमको देना तो देवी जी। ठीक है, ऐसी इच्छा है तो मैं दे देती। कुब्जा ने चंदन दे दिया। कन्हैया बोले कि किसी का कोई भी वस्तु उधार में लिए तो बदले में उसको जरूर कुछ न कुछ देना चाहिए। किसी का उपकार नहीं रखना चाहिए। अगर आपने हमको कुछ दिया तो मेरा भी धर्म बनता है, हम भी आपको कुछ न कुछ जरूर दे। कन्हैया बोले आपने हमको चंदन दिया है और मैंने आपको सुंदरी कहा है, तो आज सुंदरी बनाकर ही छोड़ूंगा। पता है कन्हैया ने क्या किया? कुब्जा के दोनों पैरों पर अपना पैर रखा, हाथ पकड़ा और जोर का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा बिल्कुल लेवल में आ गई, सुंदर बन गई, परम सुंदरी बन गई। बोली चलिए मेरे घर। कन्हैया ने कहा अभी कंस मामा से थोड़ा बातचीत करना है, बाद में आपके यहाँ आऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान चंदन लगा के कपड़ा पहन करके धीरे धीरे कहाँ पहुँचे? जहाँ मेला चल रहा था, धनुष रखा हुआ था शंकर जी का दिया हुआ। उसी रंग भूमि में जहाँ चानुर मुष्टिक और बड़े बड़े हाथी, कुआलाडीह जैसे हाथी वहाँ उपस्थित हैं। सैनिक लगे हैं 10,000 और सबको यही इंतजार है कि कैसे कन्हैया को षड्यंत्र करके धोखा दे करके मार दिया जाए। धीरे धीरे कन्हैया बलराम जी के साथ उसी सभा में प्रवेश किए। अब भगवान कंस के धनुष यज्ञ में जब जा रहे थे, बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरती है उतनी ही देर में कन्हैया ने धनुष का 3 टुकड़ा कर दिया। कुआला पीड़ हाथी का मार करके वध किया। कंस के पास समाचार गया। ये क्या किया महाराज? कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माला बनाने वाली माली से माला ले लिया, कुब्जा से चंदन लगवाकर परम सुंदरी बना दिया। महाराज दुखद समाचार ये है कि कन्हैया ने धनुष भी तोड़ दिया। वही धनुष जो शिव जी ने दिया था कंस को और कहा था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो इसको तोड़ देगा वो कंस तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। कंस तो बहुत डर गया। सैनिकों ने कहा आप क्यों चिंता करते हो? हम लोगों ने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है,
उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रंगभूमि, एक तरफ माताएं विराजमान है, एक तरफ युवतियां, एक तरफ राजकुमार सब विराजमान है, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने वाले ही हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है, सीढ़ियां चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य की एक कन्हैया और बलराम जिसकी जैसी भावना थी वैसे लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे, जिनकी जैसी भावना ज्ञानियों के ज्ञानी के रूप में, दुष्ट राजाओं को काल के रूप में, माताओं को पुत्र के रूप में, और जो जैसा अपने मन में रखता है वैसा भगवान दिखाई दे। अर्थ क्या है? जैसा चश्मा पहनोगे दुनिया वैसी दिखाई देगी, जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। आपकी भावना जैसी वैसी संसार दिखाई देने लगता है। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखता है। चाणूर मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है, तुमने आघासुर मारा, व्योमासुर मारा, सटकासुर मारा, हमसे भी युद्ध करके दिखाओ। दोनों पहलवानों ने कहा तो कन्हैया ने कहा अरे मामा जी हम तो छोटे छोटे हैं, आप इतने बड़े हैं, हम आपसे क्यों लड़ेंगे? अरे हम आपका नाम सुने हैं, बड़ा बलवान बनते हो और बड़े बड़े लोगों को मारा है, हमसे लड़ने में डरते हो? नहीं, आ जाओ मैदान में। कन्हैया बोले जब ज्यादा बोलोगे तो आना ही पड़ेगा, और मैदान में कूद पड़े। चाणूर और मुष्टिक से भयंकर युद्ध होने लगा। एक तरफ कृष्ण लड़ गए, एक तरफ बलराम लड़ गए, दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चाणूर कंस का सेनापति है, ये अतिरथी वीर है जो 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है। ऐसे अतिरथी वीर से मेरा नन्हा सा कन्हैया अकेला युद्ध कर सकता है, लड़ रहा है। ये मैया जसोदा के दूध का ताकत है कि आज अकेले कन्हैया उतने बड़े वीर से युद्ध कर गए। आज इतने आतताइयों को मार गिराया, वो सब दूध दही माखन खा करके ही भगवान ने क्या किया? मेरे गोपाल ने चाणूर से युद्ध किया और चाणूर को उठाकर 7 बार घुमा करके उसे धराम से जमीन पर पटक दिया, और बलराम ने मुष्टिक पर मस्तिष्क प्रहार कर करके रुधिर बर्मन करता हुआ जमीन पर गिर गया, और चाणूर मुष्टिक दोनों की मृत्यु हो गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किसी को धक्का दे के मार देते हैं, किसी को कैसे मार देते हैं, ना कोई धनुष बाण है ना कोई तलवार है, बस उठाकर पटक कर मार देते हैं। अब कोई सैनिक इधर उधर नहीं दिखाई दिया, कन्हैया ऊपर सिंहासन पर चढ़ गए, जहां कंस बैठा था वहां जा करके कन्हैया ने कंस का बाल पकड़ लिया। कंस ने कहा रे ये क्या असभ्यता है, ये कोई नियम है? राजा का बाल पकड़ रहे हो? अरे कन्हैया छोड़ो, अरे लाला छोड़ो। कन्हैया ने कहा क्यों मामा जी, दर्द हो रहा है? हाँ हाँ बड़ा दर्द हो रहा। कन्हैया ने कहा आज आपको दर्द महसूस तो हुआ, कम से कम इतना तो समझ में आया कि दर्द भी होता है।
क्योंकि लाखों लोगों को तुमने रुलाया है, हजारों माताओं को कष्ट दिया है, हजारों संतों को आज भी जेल में बंद करके रखा है, हजारों साधु ब्राह्मणों को मारा है, पीटा है, सताया है, हजारों बच्चों को मारा है, तो उनको भी दर्द हुआ है हमेशा। आज तुमको एहसास भी हो गया कि दर्द होता है, इसीलिए कहा गया है जाके पग न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। कितने कितने संतों को तुमने कष्ट दिया। मेरी माँ देवकी को जब ससुराल जा रही थी तो उसको मारने के लिए दौड़ा था, आकाशवाणी सुनकर माता को मारना चाहा, वो तो मेरे पिताजी ने समझदारी दिखा करके बचा लिया। कंस बोला छोड़ दे मुझे, कन्हैया बोले मामा जी हमको तो पकड़ने ही आता है, छोड़ने नहीं आता है, जिसको पकड़ता हूँ एक बार उधार करके ही छोड़ता। कृष्ण कहते अपनी आंखों को भली प्रकार खोलो और मुझे देखो, आज तुमको मैं मुक्ति दूंगा, आज तुमको गति प्रदान करूंगा। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को कभी दुनिया से छिपाया नहीं कि मैं भगवान नहीं हूँ। आज भगवान कह करके अपने आप को, कंस को उद्धार किया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब सैनिक कन्हैया को प्रणाम करने लगे, बोले हम तो नौकरी करते हैं, हम लोगों को छोड़ दीजिए। कन्हैया जा करके जेल को खुलवाया, नाना जी को जेल से निकाला और माता पिता को जेल से निकाला। नाना जी को मथुरा का राजा बनाया और माता पिता को प्रणाम किया। और इस तरह से कन्हैया कितना प्रेम से माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो बड़ों को प्रणाम करते हैं चार चीज बढ़ती है। कन्हैया ने माता पिता और नाना जी को प्रणाम किया, चारों तरफ बात फैल गई, कंस मारा गया, कंस मारा गया, कंस मारा गया। आज लाखों लोग हंस रहे हैं, जग कर रहे हैं, सनातन धर्म का जय जयकार हुआ और सारी दुनिया में खुशी का माहौल बन गया। एक आताताई, एक भ्रष्टाचारी, एक आतंकवादी मारा गया और सनातन धर्म का जय हुआ है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। वसुदेव जी ने कन्हैया को अंक में भर लिया और बेटा को लाड़ प्यार किया। इधर 2 दिन मेला ओला देख करके नंद बाबा बोले चलो भैया चलते हैं अब अपने वृंदावन। कन्हैया बोले पिताजी प्रणाम, माताजी को प्रणाम कहिएगा और हे सखाओ, हे मित्रों, अब आप लोग जाओ, मैं मिलने का प्रयास करूंगा। अब तो मेरी माता देवकी और वसुदेव जी से मैं मिल करके अब अपना राजनीति और समाज के कल्याण का काम करूंगा। अभी लाखों राक्षसों को मारना है और भारत में हजारों दुष्ट राजा हैं, उनको सजा देना है और हमारा समय बहुत ही कम है और बहुत सारा धरती पर काम करना है। इसलिए हे सखाओ हमको क्षमा करना, हे पिताजी हमें क्षमा करना, मैं वापस वृंदावन नहीं जा सकता। सखा लोग उदास होकर के धीरे धीरे अपना बैलगाड़ी लेकर के वृंदावन के तरफ चल पड़े, वृंदावन की तरफ चल पड़े। कन्हैया रो रो करके उनको विदा किए हैं। आज कन्हैया का चूड़ाकरण संस्कार हुआ, बाल मुड़ाया गया, जनेऊ संस्कार हुआ। कन्हैया को कुछ याद नहीं क्या हो रहा है, बस कान में एक ही बात याद आ रही है, जसोदा जी की बात। कनुआ, ओ कनुआ, मेरा कनुआ, बस माखन
और मैया जसोदा हमारे लाला को, कन्हैया को याद आ रहा। वहां से कन्हैया मध्य प्रदेश में आज भी वह स्थान है उज्जैन में, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए और जा करके पढ़ाई किया, शिक्षा ग्रहण किया। 32 विद्या 64 कला सीख कर पढ़ करके वहीं हमारे सुदामा जी से भेंट भई, सुदामा जी से मित्रता भई। जिस सुदामा जी की कथा कल आप लोग श्रवण करेंगे, जो सुदामा जी चावल लेके गए थे कन्हैया से मिलने के लिए। उज्जैन से वापस कन्हैया मथुरा आए और माता पिता को प्रणाम किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आइए हमारे बीच में अतिथि लोग पधारे हैं, तो उनका हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं और हमारे मुखिया जी का संबोधन आप लोग सुन लें। उसके बाद आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे।